नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। बिन बरसात सब्जी मंडी बनी गंदे पानी व कीचड़ का दरिया, हजारों लोगों की दिनचर्या हुई प्रभावित। गंदगी व दुर्गंध से व्यापारियों व आम जन का जीना हुआ मुश्किल। सरदार शहर स्थानीय सब्जी मंडी व आसपास की गलियों के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। आए दिन इन गलियों में नाले अवरुद्ध होने व समय पर सफाई नहीं होने से गंदा पानी व कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे आसपास रहने वाले व आवागमन करने वाले हजारों लोगों व सब्जी मंडी स्थित व्यापारियों का जीना दूभर हो गया है। गंदे पानी व कीचड़ की दुर्गंध से यहां पर रहने वाले लोगों को सांस लेने में भी भारी परेशानी हो रही है। नई नगर पालिका गठन के बाद आमजन व व्यापारियों को नए चेयरमैन से बहुत आशाएं थी, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होने से व्यापारियों व आमजन में चेयरमैन के प्रति भी अपनी नाराजगी जाहिर की। व्यापारियों ने बताया कि गंदगी के कारण कोई भी ग्राहक इधर नहीं आता, जिससे हमारा कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो इससे क्या पानी रुक पड़े पूरे दुकानदारी खा पड़ी कैनाल रुक जाएगी। क्या परेशानी हो रही है व्यापारियों को? तो पानी भर जाएगा तो नया चेयरमैन बैठे सही कर सी तो सब चेयरमैन बैठा यही है बस। तो पाली मरने बाद नहीं रुक रही है पानी की समस्या। पहले चेयरमैन बोला कि समस्या से हल कर देंगे, कोई हल नहीं हो रहा है। सुबह उठे दुकान खोलते हैं तो दुकान के आगे पानी मिलता है, न कोई ग्राहक आता है न जाता है, खाली पानी की वजह से। और गंदा पानी है, उसमें क्या क्या मालूम नहीं आता है। पानी नहीं हुआ है अभी तक, तो दावा में सब खाली पड़े हैं दावे। थोड़ा सा साफ सफाई किया, अभी वैसा का वैसा ही है हालत। बस बाजार में साफ सफाई, बाजार में पानी भरते न हो, यही मांग है। बता दें कि सब्जी मंडी में लगभग 300 ठेले वाले सब्जी बेचकर अपना रोजगार चलाते हैं, लेकिन गंदे पानी के जमाव के कारण उनका रोजगार चौपट होता दिखाई दे रहा है। अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण ने बताया कि नाले अवरुद्ध होने से कीचड़ व गंदा पानी जमा हो जाता है। शीघ्र ही कर्मचारियों द्वारा सफाई करवाई जाएगी। सब्जी मंडी की समस्या काफ़ी पुरानी समस्या है और पहले इसकी सफाई लगभग महीने में 1-2 बार कराई जाती थी। अब ये बार बार समस्या उत्पन्न हो रही है, तो सफाई की हमने फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई है। हर तीसरे चौथे दिन ही सफाई करवाते हैं। फिर भी इसमें कोई गंदे पानी की ज़्यादा समस्या हो रही है तो तकनीकी अधिकारियों को भेजकर मौका परीक्षण करवाया जाएगा। उसके उपरांत इसकी संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। मेरी जानकारी में आया है, मैंने टीम को भेजा है, तकनीकी अधिकारी जाँच करके रिपोर्ट कर देंगे। वहीं पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने बताया कि शीघ्र नालों की सफाई करवाकर गंदे पानी की निकासी करवाई जाएगी। बता दें कि हर बार नगर पालिका प्रशासन द्वारा ठोस उपाय करने का आश्वासन जरूर दिया जाता है, लेकिन वर्षों से उक्त समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसे में वर्षों पुरानी इस गंभीर समस्या से व्यापारियों व आम जन को कब निजात मिलेगी, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों द्वारा गंदे पानी की निकासी को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए जनप्रतिनिधियों व पालिका प्रशासन के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बहरहाल सब्जी मंडी स्थित गंदगी को लेकर व्यापारी व आम जन में भारी आक्रोश व्याप्त है तथा ठोस समाधान की मांग की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। 68 वर्षीय बुजुर्ग ने फंदा लगाकर की जीवन लीला समाप्त। वार्ड नंबर 1 रामनगर बास की है घटना। सरदार शहर कस्बे के वार्ड नंबर 1 में गुरुवार को लगभग सुबह 9 बजे एक 68 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति ने अपने घर में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार मृतक सोहन लाल पुत्र रामेश्वर लाल प्रजापत के पुत्र गणेश ने रिपोर्ट दी कि उसके पिता मानसिक रूप से बीमार थे, जिन्होंने गुरुवार को प्रातः 9 बजे अपने कमरे में लगे पंखे के हुक पर फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। सूचना पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश को पंखे से उतरवाया और राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा मामले की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सोहनलाल प्रजापत नाम के व्यक्ति ने आज खुद फांसी खाकर के आत्महत्या की है। उसके पुत्र ने इस संबंध में रिपोर्ट दी है। मौका से डेड बॉडी उपराया जाकर पोस्टमार्टम करवाया जाकर परिवारजनों को सुपुर्द की गई है और जांच जारी है। अभी तक किसी प्रकार का कोई शक शुबा जाहिर नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन ने खेली फूलों की होली, डीजे की धुन पर थिरक कर मनाई खुशियां। सरदार शहर होली पर्व पर धुलंडी के दूसरे दिन स्थानीय पुलिस थाने में उपखंड अधिकारी रीना छिंपा, डीवाईएसपी नरेंद्र शर्मा तथा प्रोविजनल डीवाईएसपी नारायण बाजिया की उपस्थिति में पुलिस कर्मियों ने फूलों की होली खेली व डीजे की धुन पर जमकर थिरके तथा उत्साह के साथ होली पर्व मनाया। बता दें
कि होली पर्व पर कोई अप्रिय घटना ना हो तथा कहीं किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसके लिए पुलिस आम जन की सुरक्षा को देखते हुए व्यवस्था में लगी रहती है। ऐसे में पुलिस विभाग सुरक्षा व्यवस्था के चलते अपने परिवार के साथ होली जैसे पर्व को नहीं मना पाते। इसी कारण धुलंडी के एक दिन बाद पुलिस कर्मी भी एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर होली पर्व उत्साह के साथ मनाते हैं। इस अवसर पर प्रशिक्षु अधिकारी नारायण बाजिया का ट्रांसफर होने पर पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उनका माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह पर डीवाईएसपी नरेंद्र शर्मा ने अपनी आवाज में संगीत की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को रंगारंग बना दिया। वहीं उपखंड अधिकारी रीना छिंपा ने प्रशिक्षु बाजिया को अपनी शुभकामनाएं देकर पुलिस जानकारी से संबंधित पुस्तक भेंट की तथा इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रशिक्षु डीवाईएसपी बाजिया ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति सतर्क रहकर इसी तरह आमजन की सेवा करने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर कृषि उपज मंडी व्यापार संघ के मंत्री सुखबीर पारिक व मीडिया कर्मियों व गणमान्य जनों ने प्रशिक्षु बाजिया का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया तथा अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रदान की। डिप्टी साहब, सतीश जी और समस्त साथीगण और मीडिया बंधु और शहर से बाकी पधारे हुए नागरिकगण, लगभग 3-3.5 महीने का कार्यकाल मेरा यहाँ रहा है। खट्टे मीठे सारे अनुभव यहाँ कर रहे हैं। सबसे कुछ न कुछ सीखने का मैंने प्रयास किया है। तो चाहे अधीनस्थ हो, चाहे मेरे ऊपर के और भी अधिकारी हो, सबसे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। मेरी तरफ से कोई भी आपको कभी लगा हो, कोई मेरी गलती, आपको कभी ऐसा अनुभव हो जाए कि सर ने गलत कर दिया या फिर ऐसी मेरी गलती नहीं थी, कुछ बोल दिया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हालांकि मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा और मुझे जहाँ तक लगता है मैंने कभी बोला भी नहीं होगा। प्यार से ही काम लेता हूँ और उसी से सारे काम निकल जाते हैं। फिर भी कभी कभार डांट फटकार लगानी पड़ती है। किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये आपने एक गढ़ जीत लिया यदि आपने इस चीज को पा लिया। आपने व्यवहार अच्छा होना चाहिए आपका। और जैसे कि कल मीटिंग में कह रहे थे, एडीएम साहब भी कह रहे थे, पुलिस में कोई जाति कोई धर्म कुछ नहीं होता है। ये यदि कोई पीड़ित पक्ष कोई गरीब है, वो उसको दिल से आप उसको काम करो, उसको उसकी पीड़ा को आप दूर करेंगे। ये एक सार्थकता है अपने पुलिस की। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ ये जहाँ भी जाए बहुत अच्छा काम करेंगे। ये बहुत लंबा कार्यकाल इनको रखना है और ये आईजी रैंक तक पहुंचेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये दुआ है कभी दूर दूर जाए, तेरे बिना मदीना तो दिन कभी न आए। मेरे दिल तेरा मेरा फसाना। चौरड़िया दंपति ने धूमधाम से मनाई शादी की 50वीं सालगिरह। सुखद गृहस्थी के मूल मंत्र व पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। सरदार शहर स्थानीय ओसवाल बड़ाबास पंचायती भवन में लक्ष्मीपत व मंजू देवी चौड़िया दंपति ने अपने सफल वैवाहिक जीवन की 50वीं सालगिरह धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस अवसर पर दंपति की बेटी डॉक्टर ममता बुच्चा व परिजनों ने दंपति को एक पौधा भेंट किया, जिससे प्रभावित होकर चौड़िया दंपति ने 5 पेड़ लगाने का संकल्प लिया और युवा पीढ़ी को सुखद गृहस्थी के मूल मंत्र व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर दंपति ने आए हुए अतिथियों व परिजनों से आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण हेतु अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाने की भी अपील की। परिवार मुखिया के वैवाहिक जीवन के सुखद व सफलतापूर्वक 50 साल पूर्ण होने पर दंपति के बेटों, बेटियों, बहुएं, नाते, पोतों सहित रिश्तेदारों ने भरपूर खुशियां मनाई तथा डीजे की धुन पर जमकर थिरके और सभी ने परिवार के बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर ममता तरुण बुच्चा, समता प्रेम कुमार मालू, डिम्पल दीपक बोथरा, रवि प्रकाश, हेमा चौरड़िया,
नौरतन, बिमला, छाजेड़, हरीश, अभिनंदन, धनेश, माधुरी सहित अनेक रिश्तेदार व गणमान्य जन उपस्थित रहे। डॉक्टर ममता बुचा ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आज मेरे मम्मी पापा का 50वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 5 पौधे लगाने का प्रयास किया है, ताकि भविष्य में पर्यावरण के प्रति हम लोग जागरूक रहे और आने वाले भविष्य में जितना पर्यावरण को अपन सुरक्षित रख पाए, हम उतना सुरक्षित रखें। अगर मैं आज मेरे तरफ से आज 5 पौधे लगाती हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे से सामने वाला अगर कोई व्यक्ति जुड़ रहा है, तो मैं उनको हर एक व्यक्ति को बोलूंगी कि वो 5-5 पौधे अपने घर में लगाए, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा या फिर जो पर्यावरण दूषित हो रहा है वो बहुत अच्छे से अपन उसको कवर कर सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा संकल्प यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे अपने घर में लगाएं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। छोटे पर्दे व शॉर्ट फिल्मों में अदाकारी दिखा रहा नवनीत अब दिखेगा आमिर खान के साथ। रतनगढ़ देश व प्रदेश में कई महान हस्तियों के नाम से अपनी विशेष पहचान रखने वाले रतनगढ़ शहर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे में रतनगढ़ का 28 वर्षीय युवक इन दिनों माया नगरी में अपने जलवे बिखेर रहा है। छोटे पर्दे के साथ साथ शॉर्ट फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाने वाला शहर का नवनीत राणा अब बॉलीवुड कलाकार आमिर खान के साथ एक एड फिल्म में भी नजर आएगा। रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले 28 वर्षीय नवनीत राणा दयाल के पिता बिहारी लाल सरकारी सेवा में है। नवनीत को शुरू से ही अभिनय का शौक था तथा स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी वो बराबर भाग लेता था। 2012 में सर्वप्रथम वह दिल्ली में रस थिएटर से जुड़ा तथा अगस्त 2017 में गुरु अनुपम मानव के कहने पर वह मुंबई चला गया। मुंबई जाने के 7 दिनों के बाद उसने अंग्रेजी फिल्म होटल मुंबई के लिए अपना ऑडिशन दिया और उसमें सिलेक्ट हो गया। तब से अब तक वह टीवी सीरियल मोहब्बतें, मुस्कान, इश्क में मर जावां, शौर्य और अनोखी कहानी, छोटी सरदारनी के साथ साथ कई शॉर्ट फिल्मों में भी काम कर चुका है। इसके साथ ही 2019 में आई शॉर्ट फिल्म पुरुष में भी राणा ने मुख्य अभिनय किया है। मुझे तो किडनैपिंग का केस लग रहा है। आपको दोषी कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही है कि कुछ समझ में नहीं। शहीद हेतराम की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित। रक्तदान करने को लेकर रक्तदाताओं की उमड़ी भीड़। अमर शहीद को रक्तदान कर दी श्रद्धांजलि। बिदासर के नजदीकी गांव सोनियासर में अमर शहीद हेतराम गोदारा की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 3 साल पहले कश्मीर के सोफिया क्षेत्र में आतंकियों से लोहा लेते हुए हेतराम गोदारा शहीद हो गए थे, जिनकी शहादत दिवस पर आज रक्तदान शिविर रखा गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। शहीद की 3री पुण्यतिथि पर यह दूसरी बार रक्तदान शिविर रखा गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। वहीं रक्तदाताओं का प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। रक्तदान सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया, जिसमें 280 यूनिट रक्त संग्रह कर जयपुर की 2 अलग अलग ब्लड बैंकों में सौंपा गया। वहीं कार्यक्रम में अनेक लोगों ने हिस्सा लिया। शहीद हेतराम गोदारा अमर रहे, अमर रहे। शहीद हेतराम गोदारा अमर रहे, अमर रहे। शहीद हेतराम गोदारा अमर रहे, अमर रहे। शहीद हेतराम की पुण्यतिथि पर ये रक्तदान शिविर रखा है। हमारे ब्लड बैंक डॉक्टर रामपाल ब्लड बैंक की तरफ से टीम आई हुई है यहाँ पर और हम रक्तदाताओं का शहीद हेतराम गोदारा की शहादत दिवस का आज 3री पुण्यतिथि है, जिस पर दूसरी बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जयपुर से 2 टीमें आई हुई है। अनेक गांवों से नौजवान युवा साथी शहीद की शहादत दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन करने के लिए
काफ़ी लोग आए हैं। आने वाले सभी आगंतुक युवा साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभिनव राजस्थान पार्टी ने भी उतारा प्रत्याशी। बिदासर में कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। प्रदेशाध्यक्ष अशोक चौधरी ने ली बैठक। सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर अभिनव राजस्थान पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है और एक साधारण परिवार से जुड़े कार्यकर्ता दौलत राम मेघवाल को पार्टी ने टिकट दी है। इसको लेकर चूरू के बिदासर में बुधवार रात प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के दौरान प्रत्याशी दौलत राम मेघवाल का कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। इस दौरान डॉक्टर अशोक चौधरी ने पार्टी के जीत का दावा किया। 2018 में चुनाव लड़ा था अभिनव राजस्थान पार्टी से। लोगों की सीट गई थी, लोगों को असली लोकतंत्र के बारे में बताए थे। इस बार हम पूरे जोश से लोगों का राज लाना चाहते हैं। पूरी पार्टी इस बार हमारे साथ है, सभी साथियों का सहयोग है और हम जनता का शासन लाना चाहते हैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। सूर्यनाथ बाबा की 32वीं पुण्यतिथि मनाई। पुण्यतिथि पर जागरण व भंडारे का हुआ आयोजन। चूरू के बिदासर में आज सूर्यनाथ बाबा की 32वीं पुण्यतिथि हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बाबा की पुण्यतिथि पर सतनाथ आश्रम में रात्रि जागरण व विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज से आए बाबा के चाहने वालों ने बाबा की समाधि के दर्शन कर मन्नतें मांगी। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के चलते श्रद्धालुओं ने कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ बाबा की समाधि के दर्शन किए। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एसपी को दिया ज्ञापन। चूरू जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए महिला जन जागृति संस्थान की जिला अध्यक्ष अनीता जोशी ने बताया कि महिलाओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहे हैं। दुष्कर्म जैसी घटनाएं आम हो रही है। इसके बावजूद पुलिस की उदासीनता के कारण पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने के बजाय दर दर की ठोकरें खाने को विवश होना पड़ रहा है। आप जैसे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व दबंग अधिकारी से हमारी संस्था न्याय की उम्मीद को लेकर आई है। मुकदमे को आप स्वयं या किसी बड़े अधिकारी से तफ्तीश करवाएं तथा पीड़ित महिला को न्याय दिलवाने की कोशिश करें, जिससे आम जन का आप पर विश्वास बना रहे। इस अवसर पर सुनील, बतूल, पूनम, मंजू, सुनीता कंवर, अरशद खान, शरीफ खान, इंदिरा व नेहा आदि ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। आज हर रोज महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं और उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब वो प्रशासन के पास अपना दुख लेके जाती है तो उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें और प्रताड़ित किया जाता है और क्या कहा जाता है कि अपने घर बैठ के समझौता कर लो। रेप केस दिन दहाड़े बढ़ रहे हैं लेकिन प्रशासन एक्टिव हो ही नहीं रही है। ऐसा प्रशासन सो रहा है जैसे मानो कि लापरवाह है। तो फिर ऐसी प्रशासन को सीट पर रहने की क्या जरूरत है? हमें प्रशासन की जरूरत ही नहीं है। महिलाओं के हवाले करो, फिर दोषी है उसे महिलाओं के हवाले करो, वो सजा देगी। दोस्त उनके साथ किया है। कभी प्रशासन की बहन और बेटी के साथ हो जाए तो, पुलिस कर्मियों की बहन बेटी के साथ कुछ दुष्कर्म हो जाए तो वो क्या करेंगे? वो शांति से घर बैठेंगे? आज 2 महीने हो गए मेरी बहन को यहाँ पे आए हुए, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। सुबह से शाम तक महिला थाने बैठी रहती है। एसपी साहब के पास पेश हो गई और आईजी के पास पेश हो गई, अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। ऐसा प्रशासन किस काम का? आपका नाम? अनीता जोशी, महिला जन जागृति संस्था, जिला। एबीवीपी ने पैदल मार्च कर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एबीवीपी चूरू इकाई द्वारा राजकीय लोहिया महाविद्यालय व छात्रावास से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर महाविद्यालय परिसर में गायत्री मंत्र का जप कर पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर पहुंचे। वहां पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर महाविद्यालय व छात्रावास की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। साथ ही 5 अप्रैल 2021 तक समस्याओं का समाधान नहीं होने पर धरने की भी चेतावनी दी। हमने पिछले 12 तारीख को महाविद्यालय में 16 सूत्री मांगों लेकर अपने प्रशासन को ज्ञापन दिया था, जिसकी डेडलाइन 1 तारीख दी गई थी। अभी तक उन मांगों पे कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, न ही कोई संतोषजनक जवाब आया है। अब हम एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दे रहे हैं। इसमें अगर 4 तारीख तक हमारी मांगों का पूर्णतः सहमत हो जाता है प्रशासन, तब तो ठीक है, वरना 5 तारीख से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके लिए धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की ही होगी। आपका नाम? मेरा नाम रौनक शर्मा, जिला सह संयोजक चूरू।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, बाजार में काटे चालान। सरदार शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बाजार में कार्रवाई करते हुए अनेक चालान काटे गए। आज गांधी चौक पर ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज गणपत राम के नेतृत्व में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 2 ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई एवं कई बिना हेलमेट के बाइक सवारों के चालान काटे गए। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई निरंतर मास्क नहीं लगाने वालों व बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों व ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शहर में बस स्टैंड, गांधी चौक, घंटाघर, रेलवे स्टेशन, कच्चा बस स्टैंड पर अलग अलग टीमें बनाकर चालान काटकर कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस व हेलमेट लगाकर बाइक चलाने की समझाइश भी की जा रही है। फिर भी नहीं मानने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त होकर चालान काटने की कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई है, कोई मास्क नहीं लगा रहे तो मास्क की भी पालना उसको समझाइश की जा रही है। प्लस 3 सवारी जो मोटरसाइकिल पर हेलमेट नहीं लगा तो उनको भी समझाइश नहीं करे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और आज जो नंबर प्लेट या कागजात टेम्पो को चेक करने चाहिए, सभी के पास कागजात या नंबर प्लेट नहीं लिखे तो 2 टेम्पो 1 मोटरसाइकिल सीज भी की है। और समझाइश करें भी ये बीमारी कोविड चल रही है, मास्क लगाओ, हेलमेट रखो। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।